औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, और कसम है बुर्जों वाले आसमान की, वल यौमिल मऊद, और कसम है क़यामत के दिन की, व शाहिदिन व मशहूद, और कसम है शाहिद और मशहूद की, कुतिला अस्हाबुल उखदूद, हलाक कर दिए गए खंदकों वाले, अन्वारि ज़ातिल वक़ूद, वो एक ईंधन वाली आग थी, इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, वो बाहर किनारों पर बैठकर उसे देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद, जब वो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे थे तो वो उनको देख रहे थे। वमा नक़बू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और ईमान वालों का कोई कसूर नहीं था, सिर्फ़ ये था कि वो अल्लाह पर ईमान क्यों लाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी कौम में एक बादशाह गुज़रा है जो खुदाई ताकत का इजहार करता था और अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता था, और समझता था कि मैं ही वो सारे काम करता हूँ जो अल्लाह ताला करता है, यानी अवाम की जो ज़रूरियात है वो पूरी करना, उनको सहूलतें देना। ये तो इस तरह उसका एक कहन था जो उसको जादू के ज़ोर से मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे देता था और उसके कान भी भरता था। तो इस तरह वो कहन कहने लगा कि ए बादशाह, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप ऐसा करो कि एक लड़का जो 16-17 साल की उम्र का हो वो आप मुझे दे दें, ताकि मैं अपना इल्म उसको मुंतकिल कर दूँ जो आगे चलकर आपके काम आएगा। तो बादशाह ने एक लड़का उसके हवाले कर दिया। तो वो लड़का बाकायदगी से उस काहन के पास जाने लगा, और इत्तेफाक से जब लड़का काहन के पास जाता तो उसके रास्ते में एक खानका थी जिसके राहब से उसकी मुलाकात हुई। तो उसको उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, तो वो लड़का बाकायदगी से वो राहब के पास बैठने लगा और उसकी बातें सुनने लगा। वो चूँकि एक तौहीद परस्त आदमी था, वो दीन की सही बातें करता था, तो वो बातें उस लड़के की समझ में आने लगीं। तो एक दफ़ा वो काहन के पास जा रहा था तो रास्ते में बहुत से लोग जमा थे, तो वो उधर गया, उसने पूछा कि यहाँ क्या मामला है। तो लोगों ने कहा कि ये रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर है, एक जगह पे कहीं उसका नाम, उसके बारे में कहा गया कि वो शेर था, और कहीं कहा गया कि वो एक बहुत बड़ा सांप था। बहरहाल जो भी हो, वो एक ख़तरनाक जानवर था। तो उस लड़के ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। तो वो लड़का सामने गया तो वाकई रास्ते में एक बहुत बड़ा सांप था। तो उस लड़के ने उधर से एक पत्थर लिया और कहने लगा कि ए अल्लाह, अगर उस राहब की बातें सही है तो फिर इस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। और ये कहकर उसने वो पत्थर जानवर को मारा। तो पत्थर जानवर को लगते ही जानवर ख़त्म हो गया, मर गया। तो रास्ता जो था वो क्लियर हो गया। जब वहाँ लोगों ने ये देखा तो उन्होंने ये देखा, समझा कि लड़के के पास कोई या तो बड़ी ख़ास किस्म की कोई ताकत है या कोई ऐसा इल्म है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो उनका रुझान था वो जो लड़के की तरफ हो गया। तो लड़का जो था वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का इलाज करता था, जिसमें कोढ़ था, बरस था, और अंधे होते थे उनका इलाज करता था। तो इत्तेफाक से उसी बादशाह का एक वज़ीर जो अपनी उम्र की वजह से, उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसकी बीनाई चली गई थी, वो उसके पास गया और उसने कहा कि भाई ये देखो, मेरी आंखें ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो मेरा इलाज कर दो। तो वो लड़का कहने लगा कि ये तो काम अल्लाह ताला का ही है, अगर आप अल्लाह ताला की तौहीद को मानते हो, उसका इकरार करते हो, तो फिर मैं आपका इलाज कर देता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ, उसकी तौहीद को भी मानता हूँ। तो उस लड़के ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई वापस लौटा दी। इस तरह वो ईमान वालों में शामिल हो गया। जब बादशाह को इस बात का पता चला तो वो दोबारा राहिब के पास गया और उसने कहा कि इस तरह ये वाक़यात पेश आए हैं। तो राहिब ने कहा कि देखो, तुम कमाल को पहुँच चुके हो, अब तुम्हारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होने वाली है। अगर कोई इस किस्म का मामला आ जाए तो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो जब बादशाह को इन बातों का पता चला
तो बादशाह ने उस लड़के को और जिसका उसने इलाज किया था अंधे को अपने पास बुला लिया। तो बाद में वो राहब भी सामने आ गया, तो बादशाह ने उसको भी बुला लिया। तो बादशाह ने कहा कि या तो तुम अपना जो दीन है उसको छोड़ दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। तो जो राहिब और बादशाह का वज़ीर था उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, लड़के ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो जिसके नतीजे में बादशाह ने अपने वज़ीर को और राहिब को आरी से 2 टुकड़े करवा दिए, और जो लड़का था उसको भेज दिया अपने नौकरों के साथ कि इसको ले जाओ पहाड़ पे और ऊपर से नीचे गिरा दो ताकि ये भी ख़त्म हो जाए। तो जब वो पहाड़ पर लेके गए तो पहाड़ में ज़बरदस्त किस्म का ज़लज़ला पैदा हुआ, जिससे वो जाने वाले जितने भी लोग थे सब हलाक हो गए, और वो लड़का अल्लाह की रहमत से बखैरियत रहा। जब बादशाह को पता चला तो वो बहुत गुस्से में आया। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि इसको ले जाओ और कश्ती में बिठा के समुंदर के दरमियान ले जाओ, जहाँ से बहुत ज़्यादा गहरा होगा वहाँ उसको गिरा देना, तो ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब वो उसको ले कर उधर गए तो पानी में जब ज़्यादा गहराई आई तो लड़के ने दुआ की, जिसकी वजह से वो कश्ती उल्ट गई और जो उसके साथ उसको ले जाने वाले थे वो सब हलाक हो गए, और लड़का एक दफ़ा फिर बच गया। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या मुसीबत बन गई है मेरे लिए। तो लड़के ने भी जब देखा कि अब वो बादशाह मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो लड़के ने कहा कि अब बादशाह अगर तू मुझे मारना चाहता है तो इसका एक ही हल है कि सारे लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करो, तो उनके सामने ये कहो, एक मुझे सूली पे लटकाओ और दूसरा तीर के साथ मुझे मारो, और ये कहकर तीर चलाओ कि अल्लाह के नाम से तीर मारता हूँ जो इस लड़के का रब है, उस अल्लाह के नाम से मैं इसको मारता हूँ जो इस लड़के का रब है। अगर ये तुम कहोगे तो फिर उस तीर से मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। तो बादशाह ने ऐसे ही किया, वो तीर लड़के की कनपटी पर लगा और वो लड़का शहीद हो गया। जब लोगों ने ये देखा तो वो सब पुकार उठे कि हम लड़के के इस रब पे ईमान लाते हैं। अच्छा, जब ये लोगों ने सुना, बादशाह ने देखा कि मैं तो एक आदमी से जान छुड़ाने के लिए इतना परेशान था और ये सब ईमान वाले हो गए हैं, ईमान ले आए हैं, तो अब क्या होना चाहिए। तो फिर बादशाह ने ये खंदकें जो है ना वो खुदवाई, कुतिला असहाबुल हुदूद, इसी से ये मामला निकला है और इसी से शुरू हुआ है। बादशाह ने वो खंदकें खुदवाई, उसमें आग, उनको आग से भर दिया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आग जलाई गई। तो जो साहिब ईमान थे उनको कहा गया कि या तो ईमान को छोड़ दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन लोगों ने अपना ईमान तो ना छोड़ा लेकिन अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये वाक़या इन्हीं खंदकों के हवाले से है। जब वो बादशाह उन लोगों पे जुल्म कर रहा था तो लोग वहाँ बाहर बैठकर उनको ये देख रहे थे, और उनका कसूर सिर्फ़ ये था, उन लोगों का कसूर सिर्फ़ ये था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, अल्लाह की तौहीद को मानते थे, जो बड़ा ज़बरदस्त और तारीफ़ किया गया है। तो इस जुर्म की वजह से उस बादशाह ने उनको ये इतनी ज़बरदस्त सज़ा दी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुतिला असहाबुल हुदूद, के वो हलाक कर दिए गए खंदकों वाले। ये एक किस्म की बद्दुआ है उनके लिए कि उन खंदक वालों को हलाक कर दिया गया, या वो हलाक हो गए या उनको हलाक कर दिया जाए। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, के वो एक ईंधन वाली आग थी। इज़ हुम अलैहा क़ऊद, जब वो किनारे पर बैठे हुए थे। वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद, और जब मुसलमानों पर या ईमान वालों पर जुल्म सितम हो रहा था तो वो उनको देख रहे थे, उनको रोक नहीं रहे थे, देखकर नज़ारा कर रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, उनका कसूर सिर्फ़ ये था कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे, उस अल्लाह पर जिसकी बादशाही है आसमानों में और ज़मीन में, और कोई चीज़ भी उससे मख्फी नहीं है। और जिन लोगों ने उन लोगों को फितने में मुब्तला किया, उन लोगों के आजमाइश में डाला, ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए मुसीबत बनाई, अगर वो तौबा नहीं करते तो उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का अज़ाब होगा और जहन्नम का अज़ाब होगा और जलाने वाला अज़ाब होगा।
इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए उनके लिए अल्लाह ताला ने बागात बनाए हैं जिसके नीचे नहरें चलती हैं, और ये एक उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी तौहीद की समझ अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर हमें कायम और दायम रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।